जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 के लिए बीपीएससी के घटना चक्र से प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों बीपीएससी तैयारी 1, 2 और 3 में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। दोस्तों यह हमारा वीडियो सेकंड है, तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया? ऑप्शन है सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, या फिर ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1 और 2, केवल 1, 3, 4, केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 1, 2, 3 और 4, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1, 2 और 4 तीनों जो है सही हैं, यानी कि 1, 2 और 4। विलियम बेंटिक जो दोस्तों इनके शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था और साथ ही दास प्रथा का भी उन्मूलन किया गया था। सती प्रथा के बारे में बात करें तो 1829 ईस्वी के करीब इसका अंत हुआ था और दास प्रथा का उन्मूलन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। साथ ही ठगों के संगठित गिरोहों का दमन भी सर विलियम बेंटिक के समय में ही किया गया था। साथ ही दोस्तों इसको भी ध्यान में रखिए कि सर विलियम बेंटिक ने ठगों के संगठित गिरोहों का दमन करने के लिए स्लीमैन को नियुक्त किया था। इसको भी दोस्तों याद रखिएगा कि इसको अपॉइंट किया था ठगों के लिए, तो स्लीमैन को। दोस्तों स्लीमैन को सर विलियम बेंटिक ने ठगों के उन्मूलन के लिए स्लीमैन को नियुक्त किया था। दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना और 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान भी किया गया था। बेंटिक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया। 1835 में वो इंग्लैंड वापस चले गए। 1835 में दोस्तों विलियम बेंटिक जो थे इंग्लैंड वापस चले गए। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? ऑप्शन है वेलिंगटन, स्लीमैन, नेपियर या फिर लॉरेंस। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। दोस्तों हालांकि इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसका आंसर आप अपने से करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपियर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपियर। दोस्तों नेपियर ने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था। इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं दोस्तों। 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? ऑप्शन है कांग्रेस के उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो की नीति के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांटो और राज करो। दोस्तों इसको हम जानते हैं डिवाइड एंड रूल। इसी नीति पर अंग्रेज कार्य करते थे, डिवाइड एंड रूल, जिसको इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और शासन करो या बांटो और राज करो, इसी नीति के आधार पर दोस्तों अंग्रेजों ने हम भारत पर लंबे समय तक राज किया था। साथ ही दोस्तों इन लोगों ने करीब 200 वर्षों तक, एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं दोस्तों, इन लोगों ने करीब 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, बांटो और राज करो यानी डिवाइड एंड रूल नीति के आधार पर। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कॉर्जन। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव।
ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। साथ ही दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में हुई थी 1765 ईस्वी में। इसको भी याद रखिए दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। साथ ही दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1772 ईस्वी में द्वैत शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया तथा कलकत्ता परिषद एवं इसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों को मोहम्मद राजा खां तथा राजा सिताब राय, दोस्तों आपको मालूम होगा राजा सिताब राय जो थे ये कहाँ के दीवान बने थे? तो ये बिहार के दीवान बने थे। राजा सिताब राय दोस्तों बिहार के दीवान बने थे, इसको ध्यान में रखिएगा। मोहम्मद राजा खान और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया गया, अर्थात इनको पद से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले या सर लियोनिल कॉटिस। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर लियोनिल कॉटिस। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड लीटन। तो दोस्तों ये आप सभी जानते होंगे, रेलवे लाइन जो है लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। तो किसके शासनकाल में दोस्तों हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही 1853 ईस्वी में इसने ये ट्रेन चलाई थी। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाड़े के बीच ये ट्रेन चलाई गई थी दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाड़े के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी तथा दूसरी लाइन 1854 में, यानी कि एक साल बाद ही दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। कलकत्ता से दोस्तों रानीगंज के बीच अगले ही साल दूसरी रेलवे लाइन बिछा दी गई। अगला प्रश्न है, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति या वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य दोस्तों बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है वेलेस्ली, डलहौजी, कैनिंग या फिर मिंटो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई तो उस दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। साथ ही दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के ठीक पहले लॉर्ड डलहौजी था, जो कि 1853 ईस्वी में मुंबई से थाड़े के बीच रेलवे लाइन बिछाई थी, ट्रेन चलवाई थी। और 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 था। 1856 से 58 था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट का अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, ये अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फरवरी 1857।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 हो जाएगा दोस्तों। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल की गई थी। शांति दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अंबाला और सियालकोट में बने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गया कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। दोस्तों ये कारतूस की वजह से ही हुआ था। इसमें कहा गया था कि जो कारतूस है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है, जिस वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही इसका काफ़ी विरोध किया, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन है खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या फिर रानी राम कुंवारी। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, बिहार के जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया था दोस्तों, जो भोजपुर जिले के रहने वाले थे, जगदीशपुर के। दोस्तों एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें दिया है कि विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता था। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, जब विद्रोह हुआ तो उस दौरान इनको भारत का सिंह माना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, साथ ही दोस्तों ये भी ध्यान में रखिएगा कि इनका जो मृत्यु था 26 अप्रैल 1858 को हो गया था। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी और इनके बाद इनके भाई अमर सिंह ने अंग्रेज़ों से लड़ाई की। इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों इनके भाई अमर सिंह ने भी अंग्रेज़ों से लड़ाई की। उन्होंने भी अंग्रेज़ों से खूब संघर्ष किया। अगला है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसको अब हम अभी पहले ही किए हैं, वीर कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो गया था। अगला प्रश्न भी दोस्तों लगभग वही है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया है? तो वीर कुंवर सिंह। दोस्तों आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को बीपीएससी ने किस तरह से घुमा घुमा कर प्रश्न किया है। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह राजा थे हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर या रामपुर के? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीशपुर के, जो कि बिहार में स्थित है। दोस्तों बिहार के जगदीशपुर ग्राम में 1877 ईस्वी में 1877 ईस्वी में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था और ये 1877 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। ये जगदीशपुर के दोस्तों जमींदार थे। जगदीशपुर से उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और 26 अप्रैल 1858 को, जैसा कि हमने ऊपर में देखा कि 26 अप्रैल 1858 को इनकी अर्थात वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है दोस्तों 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस नाम से संबंधित थे, किस स्थान से संबंधित थे? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इसको किया जगदीशपुर। इस एक ही क्वेश्चन को दोस्तों आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने किस तरह से घुमा घुमा कर प्रश्न किया है। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आरा, जिसको जगदीशपुर भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद, बेगम जिन्नत महल। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि दोस्तों नाना साहब ने कानपुर से सक्रिय भागीदारी दिखाई, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद से और बेगम जिन्नत महल ने दिल्ली से। दोस्तों बेगम जिन्नत महल जो थी वो बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी थी।
इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इसमें दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ मई 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया तथा फैजाबाद में इसका नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया, जबकि बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था, की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखिएगा कि इसमें सभी जितने भी ऑप्शन में दिए हुए हैं उन सबकी सक्रिय भागीदारी रही। अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ऑप्शन है हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुधार सिंह या फिर कुशल सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजपूत कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार से दोस्तों वीर कुंवर सिंह ने ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजपूत कुंवर सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। रामपुर में, हमीरपुर में, धीरपुर में या फिर जगदीशपुर में। तो दोस्तों हम जानते हैं कि बिहार में 1857 का क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था, जो कि जगदीशपुर से संबंधित है। तो इस तरह से दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जगदीशपुर। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न को अभी हम लोग कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो दोस्तों ऑप्शन है पंजाब, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार से। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंवर सिंह ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी फिर वहीं दिया है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा। एक ही प्रश्न को कई बार बीपीएससी तरफ पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदन-दुल्ला शाह, मौलाना फजले हक खैराबादा या नवाब लियाकत अली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। दोस्तों 1857 की क्रांति में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से नेतृत्व किया था। इसको भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, फैजाबाद, इन्होंने फैजाबाद से नेतृत्व किया था। और दोस्तों इनको अंग्रेज जो थे अपना सबसे कट्टर दुश्मन मानते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन है मीर तकी मीर, जोक, गालिब या इकबाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गालिब। मिर्ज़ा गालिब दोस्तों, जिन्हें उर्दू का एक महान शायर माना जाता है, मिर्ज़ा गालिब, इन्होंने ही 1857 के विद्रोह को देखा था। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।